नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की बड़ी कार्यवाही। जफर खान पिता मोहम्मद हनी पर लगाई रासुका। शासकीय जमीन पर किया था अवैध कब्जा। कब्जा कर जमीन के बेच रहा था पट्टे, जिनके मकान टूटे हैं। सरकारी योजना का जो लाभ होगा उनको दिया जाएगा। आगामी दिनों में भी अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो इस काम के जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। ग्राहकों से विशेष अपील। किसी भी जमीन की लेन देन करने से पहले जमीन का अगला पिछला इतिहास जरूर जानें। सावधान और सतर्क रहिए, आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। आरजे भारत न्यूज 7 के लिए इंदौर से संजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। और देखिए, एक विगत दिनों में शिकायत मिली थी कि सिरपुर क्षेत्र में जो सरकारी ज़मीन है उसके और पट्टे की ज़मीन है, उस पर अवैध कॉलोनाइजेशन का काम किया जा रहा है। उस पर निजी बताते हुए लोगों को पट्टे बेचने का काम रजिस्ट्री और नोटरी के जरिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से तो सरकारी ज़मीन जो है उसको हड़पने की भी ये क्रिया है और साथ साथ लोगों को धोखे में रख के गरीबों से पैसे वसूल कर उनको धोखा देने की भी ये चीज़ है। इस संबंध में एक जफ़र नामक व्यक्ति का नाम सामने आया था, जो कागज़ों से प्रमाणित भी हुआ। निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराध और ख़ासतौर वो भी सरकारी ज़मीन पर अगर इतने बड़े स्तर पर किए जाएंगे तो ये समाज के लिए अशांति उत्पन्न करते हैं। इसीलिए रासुका में जो संबंधित व्यक्ति है उनको निरुद्ध करने के निर्देश मेरी तरफ से जारी हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आगामी दिनों में भी कोई इस तरीके की शिकायत मिलती है, खासतौर पर सरकारी ज़मीन हड़पने की या उस पर अवैध कॉलोनाइजेशन की, तो उसके खिलाफ भी इतनी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। सर, उस प्रकरण में हमने वहाँ पे जब हम गए थे कार्रवाई हमने देखी थी तो कुछ गरीब लोग थे जो बहुत प्रताड़ित हुए हैं। उन्हें दो धोखे मिले। एक तो मकान हाथ से गया, दूसरा जो है पैसे से उनका नुकसान हुआ। तो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो गई, हमारा एक्शन हो गया, रासुका हो गई। और उन पीड़ितों के लिए प्रशासन कुछ सोच रहा है कि और देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई विषय या इस तरीके का कोई विचार जो है कंसिडरेशन में नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के कुछ लोग आते हैं और हमें लगता है कि उनको शासकीय सहायता की या इस प्रकार से किसी योजना के लाभ की आवश्यकता है, तो जो भी संबंधित योजना होगी उसके तहत उनको लाभ प्राप्त कराते हुए जरूर उनको सहायता प्रदान करी जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।